हेलो एवरीवन, एग्जाम रिव्यू में आपका स्वागत है। गाइस, अब इस वीडियो में बात करूंगा ईएसआईसी के जो पैरामेडिकल की जितनी भी पोस्ट की एग्जामिनेशन है ना? तो उन सभी के बारे में, सबके जो आपके जो माइंड में ये जो कमेंट्स, मैं ये सब सारे सारे कमेंट्स आपके पढ़ रहा हूँ ना, है ना? मोस्ट प्रोबेबली आपके जितने कमेंट्स का सॉल्यूशन इस वीडियो में दे सकूं। दूसरी मैं एक चीज और बता दूं कि मैंने जो अभी जो दोनों जो वीडियो डाली थी, इसमें आपका रिजल्ट डाला था, है ना? तो उसमें होम्योपैथिक फार्मासिस्ट के जो रिजल्ट था ना, वो नहीं मुझे मिल रहा था। तो मैंने ऑफिशियल वेब पेज पे जाके लिंक आपको इसमें वीडियो के नीचे पंच कर दिया है। तो पीडीएफ आप डाउनलोड कर लीजिएगा, आपको उसमें आपका रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं आपके सबसे पहले जो जितने भी आपको इश्यू हो रहे हैं, है ना? तो वो कमेंट्स के बारे में सारे कमेंट्स पढ़ते हैं, ठीक है? फिर आपका क्या पॉसिबल सॉल्यूशन हो सकता है, जो मैंने प्रेज़ेंट देखा है, उसके आधार पे बताता हूँ आपको। जैसे कि दिनेश मीना बोल रहे हैं, ये लेटेस्ट है ना? इन्होंने बोला है कि एग्ज़ाम रिव्यू क्योंकि सेकंड पार्ट में कोई भी क्वालीफाई ही नहीं हुआ है, ठीक है? यहाँ से देखते हैं। इन्होंने बोला था, 1 सेकंड, सेकंड पेपर में कोई भी क्वालीफाई नहीं हुआ है, कैसे सिलेक्शन होगा? ठीक है, पूरी लिस्ट देख लो भाई, ब्रो मैं सेकंड आया हूँ, देख लो। अब ये किस पोस्ट की बात हो रही है ना? ये इन्होंने नहीं बताया आपस में, है ना? बट ये बंदा सेकंड आया है, किसी कोई ना कोई पोस्ट जरूर होगी। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट। इसमें क्या क्या दिलीप कुमार ने, एक सेकंड, दिलीप ने क्या बोला है, कि भाई ऑल इंडिया में ओटी असिस्टेंट में कोई भी कैंडिडेट सेकंड पेपर में क्वालिफाई नहीं है, तो सीट क्या सारी खाली चली जाएंगी, वापस हो जाएंगी? भाई एग्जाम वापस होगा। सबके अपने अपने व्यूज हैं। ठीक है, और पढ़ते हैं, देखो क्या आता है। सर आई स्कोर 70 इन टैक एंड 11.75 इन नॉन टैक। भाई क्या मेरा हो सकता है? देखो प्रेजेंट सिचुएशन के हिसाब से नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको कट ऑफ बताई है। ओबीसी की ओवरऑल कट ऑफ 60 है और इंडिविजुअल 40 और 20 है, और आपकी 11.75 है नॉन टैक। तो फिलहाल तो नहीं। ठीक, फिलहाल जो नोटिस है। दूसरा, नहीं, देखो मैंने रिप्लाई कर दिया था, किसी ने रिप्लाई, किसी और ने रिप्लाई किया नहीं। देखो मैंने भी रिप्लाई कर दिया था। और देख लेते हैं और आपके जैसे इसमें क्या व्यूज थे। सर जिस स्टेट में कोई भी क्वालिफाइड नहीं हुआ है, वहाँ कैसे सिलेक्शन होगा? सही बात है यार, है ना? सोचने वाली बात है। एग्जाम रिव्यू सेकंड पार्ट में कोई भी क्वालिफाई नहीं हुआ है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता कि कोई भी क्वालिफाई नहीं हुआ हो। ठीक है, इन्होंने क्या बोला, ऑल ओटी असिस्टेंट की सारी सीट खाली जाएंगी। ठीक है, चलो आपने बोला, इनका तो कर दिया रिप्लाई। सर नॉट सिलेक्टेड, हाँ मैंने, इस कैंडिडेट ने मेरे को रिप्लाई किया था, है ना? तो मैंने उसको बताया था कि मैंने, इनके जो नाम नंबर थे 63 प्लस थे, 63 के आसपास, है ना? तो इन्होंने पूछा था कि स्टडी फॉर यू वाले ने कमेंट किया था कि आपके कि सर मेरे 63 पॉइंट है, क्या मेरा सिलेक्शन है? तो मैंने कहा अगर आप ओबीसी से प्लस है या एससी प्लस है ना, तो आपका सिलेक्शन पक्का है, ओबीसी डब्ल्यूएस या एससी एसटी में से पक्का है। बट आपके जो इंडिविजुअल टैग और नॉन टैग के आप देख लीजिए, अगर 40 और 20 के रेशियो में आ रहा है, और अगर एससी एसटी में आप अगर आते हैं, तो आपका अगर 35 और 70 के बीच में आ रहा है, मतलब, है ना? तो फिर आपका ओके है। तो जैसे कि इन्होंने चेक किया अपना, तो इनके जो टैग का पोर्शन था वो 52.5 है इनका, इनका टैग बहुत अच्छा था। और नॉन टैग में इनके 11.5 है। है ना? तो इस वजह से इन्होंने कहा कि 11.5 इज द हाईएस्ट मार्क इन द नॉन टेक पेपर इन ओडिशा। ठीक है, तो मे भी हो सकता है हाईएस्ट मार्क्स हो आपके। ठीक है, अब जैसे कि क्या है, सुनील यादव ने कहा है, वैसे तो फिर कोई सिलेक्ट नहीं होगा। नहीं, ऐसा नहीं है कि वैसे कोई सिलेक्ट नहीं होगा। स्टडी फॉर यू, अच्छा इन्होंने यही कहा था। अब चलो देखो, ये सब मैंने आपका कैलकुलेशन थी, मैंने आपको वीडियो में बताई थी कि देखो अपने आपके जो भी मार्क्स हैं, ठीक है, मैंने रिप्लाई किया था। आपके जो टैग के मार्क्स हैं उनको एज टू एज रहने दो, जो कि नॉन टैग में मार्क्स हैं जितने हैं उनको टोटल करो, 2 से डिवाइड करो, है ना? और फिर उसमें ऐड कर दो। ठीक है, तो आपको क्लियर कट पता चल जाएगा कि आपके कितने मार्क्स हैं, है ना? ये टोटल का हो गया, इंडिविजुअल का इस तरीके से निकालना था। तो गाइस आप देखो, आप सबकी बात का एक दो सॉल्यूशन है। ठीक है, दो सॉल्यूशन, वीडियो लंबी हो गई है तो प्लीज इस चीज को देख लेना, पर दो सॉल्यूशन है आपके। देखो, अभी प्रेजेंट ऑफ कंडीशन जैसे ऐसा नहीं है कि सभी बच्चों के क्लियर दोनों पेपर नहीं हुए हैं। देखो मैं आपको लाइव एग्जांपल दिखाता हूँ। ये देखो, मैं चेक कर रहा था, ये चीज जो आपने देखी हो ना, मैंने नहीं कह रहा था कि मैं कुछ देख रहा हूँ, मैं इसलिए देख रहा था, मैंने लगभग 5 से 6 पोस्टों के एग्जाम पूरे पूरे रिजल्ट देखे हैं कि किस किस बच्चों के हैं। तो लगभग मैंने 200-300 बच्चे तो देखे, फिर मैं थक गया था। तो लगभग ये देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे पहला ही नंबर मुझे मतलब 149 पे कैंडिडेट है। ये फार्मेसी सॉरी एलोपैथिक का है। ठीक है, दिल्ली एनसीआर वाली पोस्ट है। ठीक है, अब इसमें देखो एक ही कैंडिडेट है एससी का, इसके कितने मार्क्स है टोटल? 63। ये 63.5। तो जैसे इसके 63.5 मार्क्स हैं, है ना? और इसका जैसे कि आप टैग का नॉन टैग पोर्शन देख लो, 13 और 12 कितने 13 और 13, 13 दूनी 26। तो मतलब इसने नॉन टैग का जो क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 7.5 वाला पूरा कर लिया। ठीक है, टैग का कितना है इसका? 50.5। तो 50.5 वाला इसमें भी 35 से प्लस है, तो इसका भी क्राइटेरिया पूरा कर लिया। तो ये कैंडिडेट क्वालिफाई होगा, बिल्कुल क्वालिफाई है भाई। ठीक है, अब इसलिए कि तो एससी से इसलिए नहीं, देखो भाई ईडब्ल्यूएस का कैंडिडेट भी है, देख लो। ये साउथ का कुछ नाम है, वीरा वेंकटेश सत्यनारायण, है ना? तो इनका जो ईडब्ल्यू, ये बंदा ईडब्ल्यूएस से है, तो इसका जो टोटल मार्क्स है, इसके 73 मार्क्स है। तो लेकिन इसका देखो टैग में 42 है, जो कि 40 प्लस है, तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 2 नंबर से बच गया भाई। है ना? वरना वरना इधर 71 भी होता है तब भी नहीं होता, 71 तो हो जाता, 69 हो जाते, अगर 3 कम हो जाते तो गड़बड़ हो जाती। ठीक है, और इसमें देखो इसके नॉन टैग में भी बहुत अच्छे मार्क्स हैं, 31। ठीक है, जीए में भाई 31 माने रखते हैं, देखो। ठीक है, 31, है ना? और 1.75, ठीक है, इसमें, एंड 18.75 इसमें, और 10.5 इसमें। तो ये कुछ इस तरीके से इसके टोटल आ गए।
तो अब इसका ये टोटल टोटल कितना चला गया, ये टोटल इससे प्लस चला गया ना, ऑटोमेटिक चला गया। अब सॉरी मैंने इससे पहले वाले कैंडिडेट के में एक गड़बड़ हो गई मेरे, कि जैसे कि 13 दूनी 26 हो गए और 26 के आधे हो गए 13। नहीं भाई, ये कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड नहीं है। ठीक है, सॉरी 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 सॉरी, है ना, ये कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड नहीं है ना। और दूसरा ये 42 नंबर वाला जो इसके मतलब दूसरा ईडब्ल्यूएस का कैंडिडेट है, इसके जैसे इसका क्या होगा 31 18। ठीक है, ये टोटल मिलके ये लगभग 3 4 5 20 30। ठीक है, कुल मिला के लगभग 30 तो यही हो गए। ठीक है, 30 तो 30 60 प्लस हो गए, 60 के आसपास हो गया ये। ठीक है, तो ये 60 के आसपास हो गया, तो इसके 60 आसपास हो गया, 30 तो हो गए, तो 42 और 30 72 हो गए सीधा सीधा। यहाँ पे यहाँ पे 73 आया टोटल, तो कुछ ऐसे ही 72 73 के आसपास है। तो इसका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। तो इसी तरीके से ऐसा नहीं है कि सभी बच्चों का, अब जैसे कि मैंने यहाँ 150 तक आ गया, तो 150 नंबर पे एक बंदा सिलेक्टेड मिला मुझे। तो ऐसे ही पूरे में से लगभग 10 15 तो मिल ही जाएंगे। ठीक है, अब बात आती है कि किनका हो सकता है। अब जो दो सॉल्यूशन की बात थी वो ऐसी थी कि अब आपके दिमाग में ये मत रखो कि कोई भी सिलेक्ट नहीं होगा, है ना। ये भी चीज हो सकता है। देखो, दो सिचुएशन ये है कि आपकी जो कट ऑफ का क्राइटेरिया है वो थोड़ा चेंज हो सके। ये हो सकता है कि आपकी जो कट ऑफ का लेवल है वो थोड़ा कम कर दिया जाए, या फिर एक सिचुएशन ये हो सकती है कि वो आपके जो टैग के मार्क्स हैं उसके बेसिस पे आपका सिलेक्शन कर लें। ठीक है, क्योंकि देखो ये सारी पोस्टें टेक्निकल ही हैं। ठीक है, जितनी पोस्ट है सब पैरामेडिकल की टेक्निकल पोस्ट है, तो जिसका टैग अच्छा है, प्रोफेशनल नॉलेज अच्छी है, तो उसको वो प्रेफर कर दें। ठीक है, दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि केवल जो फाइनल टोटल मार्क्स जिसके ज्यादा है उसको प्रेफर कर लें, क्योंकि जब उन्हें अगर प्रेफर ही करना है तो टोटल मार्क्स वाले को ही प्रेफर कर सकते हैं, क्योंकि उसका टैग का वेटेज और नॉन टैग का वेटेज दोनों को हो जाएगा। अब देखो, फायदा किसको होगा किसको नुकसान होगा, इसमें भी दो कंडीशन है। देखो, नंबर एक कंडीशन ये है कि जैसे फॉर एग्जांपल अभी आपने तुरंत तुरंत जैसे कि बीएससी नर्सिंग करी है। ठीक है, मान लेते हैं कोई भी डीएमएलटी या बीएससी नर्सिंग फार्मेसी कुछ भी आपने तुरंत तुरंत किया है, आप 2023 के पास आउट हो, जुलाई में आपका रिजल्ट आया, तो ये समझ लो जिनके लिए अभी ये वैकेंसी आई होंगी, है ना, तो तुरंत आई आपकी 6 महीने बाद वैकेंसी, आपने भरा फॉर्म, तो आपका क्या अच्छा होगा, ऑब्वियसली टैग अच्छा होगा। नॉन टैग अच्छा होगा, बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, नॉन टैग वाला फिर यही सीन होगी, जैसे ये भी साबित देख रहे हैं ना, सब नॉन टैग वाले माइनस में है, कोई 10 है, कोई 5 है, कोई 6 है, तो वो ऐसे ही सीन रहेगा। लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल आपका जो रिजल्ट था 2020 में आया होता, ठीक है, या 19 18 में आया होता, तो आपका क्या पोर्शन अच्छा होता, टैग या नॉन टैग? ऑब्वियसली नॉन टैग अच्छा होता। तो अगर अगर जैसे कि जो ओल्ड कैंडिडेट के हिसाब से जो वेटेज देखा जाएगा, तो नॉन टैग में उनका रहेगा, और जो न्यू कैंडिडेट के हिसाब से देखा जाएगा वो टैग में रहेगा। तो एज माई कंसर्न कि आपका जो जो टोटल है ना उसके आधार पे किया जाए, क्योंकि टोटल में आपका टैग भी ले लिया उनने और नॉन टैग भी ले लिया, तो जो टैग और नॉन टैग का जो इशू है ना वो रिजॉल्व हो जाएगा। देखो, जिसका टैग अच्छा है तो वो भी आ गया, जिसका अब एक एज ग्रुप एक टाइम गैप के हिसाब से, क्योंकि ऐसा होता है ना, हम लोग जब कॉलेज में होते हैं तो वो जो रीडिंग ऑफ नॉलेज होती है प्रेजेंस की, ठीक है, उसका उसका कोई बराबरी नहीं कर सकता यार। ठीक है, अगर आप फ्री ऑफ माइंड से एक फोकस के साथ पढ़े हो, कोई भी कोर्स किया है ना, तो उस लेवल ऑफ उस टाइम की लेवल ऑफ नॉलेज की आपको कोई कंपेयर नहीं कर सकता। ठीक है, ये समझ लो आप फ्लुएंसली 20 25 क्वेश्चन तो बस एक लाइन पढ़ के ही बोल दोगे कि हाँ इसका यही ऑप्शन, पढ़ोगे भी नहीं, ऐसा होता है। मेरे सफदरगंज हॉस्पिटल वाले में 220 में से 196 नंबर है। ठीक है, बट मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, है ना। अब ये कहोगे कि मेरा टैग अच्छा नॉन टैग अच्छा, उसमें नॉन टैग भी था टैग भी था, है ना, और जबकि मैंने सब कुछ किया, पर मेरे इतने नहीं आ पाए, नेगेटिव में चले गए। अब चले गए तो चले गए, क्या कर सकते हैं। ठीक है, मैं 60 में 059 करके आया था, पर गलत तो यार कुछ भी हो सकता है ना। तो कभी कभी आप ऐसा होता है कि ड्रग्स में होता है, या फिर जैसे कोई भी कोई चीज़ है आपके, उसने नियर अबाउट आपने कुछ कर लिया, तो नियर अबाउट वाला ऑप्शन लगा लिया, तो वो चीज़ गड़बड़ हो जाती है ना। कभी-कभी क्वेश्चन होते हैं जिसमें नॉट पूछा जाता है, और हम लोग जल्दीबाजी में क्या कर जल्दी कर देते हैं कि नॉट वाला नहीं पढ़ते हैं और बाकी क्वेश्चन पढ़ के आंसर टिक लगाते हैं। तो ये तो आपकी पेपर अटेम्प्ट की मिस्टेक हुई, पर इस चीज़ को यहाँ डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं वैसे, है ना, पर फ्लुएंसी में भूल गया। बट जो अगर ओवरऑल टोटल लिया जाएगा ना, तो उसमें आगे और पीछे वाले कैंडिडेट दोनों को वरीयता मिलेगी। ठीक है, कोई माइंड में किसी की डिस्प्यूट नहीं होगा, एज माई कंसर्न। अब फिर आप लोग बताओ कि क्या होना चाहिए, क्योंकि देखो ये बात सेलेक्ट है कि इतनी सारी बल्क ऑफ वैकेंसी पूरी रिजॉल्व तो नहीं होने वाली। ठीक है, ये चीज़ ज़रूर है कि जब इस लेवल ऑफ के हिसाब से देखा जाएगा, तो कोई ना कोई जो पैरामीटर्स हैं उनमें चेंजमेंट ज़रूर होगा, या फिर उनके प्रेफ़रेंसेस हैं वो चेंज कर देंगे, या वो टैग, नॉन टैग या फिर टोटल को प्रेफ़रेंस करेंगे। ठीक है, या फिर ऐसा होगा कि जैसे कि ये देखा जाएगा कि मतलब किसी बंदे का टैग का अच्छा है तो टैग को हम ओके कर देंगे, या फिर जैसे कि उन्होंने जो अपना पैरामीटर बनाया है कि एस सी एस टी में 35% है, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में 40% है, जनरल में 45% है, एक्स सर्विसमैन वाले में मेरे ख्याल से शायद 35 या 30% है ना, तो कुछ इस तरीके का, तो इसका क्राइटेरिया ये कुछ कम कर देंगे, है ना, क्योंकि इसके हिसाब से तो मानो जितने हाईएस्ट है ना, जिनके हाईएस्ट है, तो हाईएस्ट के हिसाब से सीधा लिस्ट बनाई जाएगी, है ना, क्योंकि बनना फिर ये बात सत्य है कि इतने कैंडिडेट जितनी नंबर ऑफ पोस्ट है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं दिल्ली में एनसीआर की फार्मासिस्ट की ले लूँ, 91 कैंडिडेट नहीं मिलेंगे इसमें, विद कैटेगरी के हिसाब से रिवीजन कर लो, नहीं मिलेंगे, ये श्योर शॉट है। ठीक है, आप लोगों को मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि मैंने देखा नहीं है, ये मैंने देखा है, मैंने 3 का पूरा रिजल्ट देखा। एक तो फार्मासिस्ट एरर पे देखा, दूसरा दूसरा अरे यार, दूसरा रेडियोग्राफर का देखा, और एक सब्सक्राइबर का था ओटी असिस्टेंट का, है ना, तो मैंने उसका रिजल्ट को देखा, क्योंकि मैंने उसका रिजल्ट को देख रहा था, पर वो मुझे उसका रिजल्ट मिला नहीं, क्योंकि उसको जब उसके नाम को जब मैंने फिल्टर किया, तो लगभग 179 फिल्टर आउट कैंडिडेट हुए, तो वो चीज़ मैं क्लैरिफाई नहीं कर सकता।
कि वही बंदा था कोई और, है ना? तो ये दो ही यही कंडीशन हो सकती हैं, या तो आपके टैग वाले पोर्शन को प्रेफर किया जाएगा या फिर आपके टोटल को प्रेफर किया जाएगा। और तीसरी और यूनिवर्सल कंडीशन यही होगी, मतलब यूनिवर्सल कंडीशन तो मुझे टोटल वाली लगती है, और तीसरी कंडीशन केवल यही हो सकती है कि आपकी जो मतलब जो इनके पैरामीटर हैं वो उनको डाउन किया जाए, ठीक है? क्योंकि अगर इस केस में बताऊं, इस केस में अगर वो केवल ये रखेंगे ना कि जिसके नेगेटिव मार्क्स नहीं है, जिसके नेगेटिव मार्क्स नहीं है उसको हम ले लेते हैं ना, तब सही से बनेगी। क्योंकि अभी मैं अगर प्रेजेंटली देखूं, यहीं पे देख लूं, यहीं पे देख लूं, किसी के भी नॉन टैग में 10 से ऊपर नहीं बनना है। आधे करके 5 बनाना मतलब 17.5 20 और 22.5 लेके आने की तो बहुत बहुत दूर की बात है ना? किसी के 10 नहीं बन रहे। अब देखो इसी में ही देख लो, है ना? ये बंदा पूरा नेगेटिव में है, ठीक है? 2.5 नंबर तो इसके नेगेटिव में चले गए, कितने बचे? 0.75 प्लस में, ठीक है? अब इसमें देख लो, क्या है? नेगेटिव में नहीं है क्या? 0.25 नेगेटिव में है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, है ना? तो इसके कितने नंबर? 3, 1.5 और 1, 2.5 नंबर, है ना? अब ये तो पूरा ही कंप्लीट नेगेटिव में है, -3.25। तो इसमें वो क्या कर ले? कोई क्या कर ले? कुछ नहीं। तो इसलिए परेशान होने की बात नहीं है, मेन चीज़ ये है, अब आपको वेट करना है, इसका ऑफिशियल नोटिस कुछ ना कुछ ज़रूर आएगा इस पे। ऐसा नहीं है कि जैसे कि पूरी-पूरी 100-100, 150-150 इतनी सारी पोस्टें हैं और उसमें से 4 लोगों को सिलेक्ट करके आगे फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। मे बी ये बात सत्य है, जिनने दोनों में क्लियर किया है, उनको फर्स्ट वरीयता मिलेगी। ये मैं नहीं कह रहा कि नहीं मिलेगी। मैंने भी प्रयास किया था कि मैं अपने टैग में लगभग 40 क्वेश्चन कर लूँ और नॉन टैग में भी 40 क्वेश्चन कर लूँ, बट नहीं हो पाया यार, गलत हो गए क्वेश्चन। बहुत से कुछ-कुछ ऐसे होते हैं, क्योंकि मेरा थोड़ा गैप हो चुका है टाइम, लेकिन बट इतना भी नहीं हुआ, लेकिन मेन चीज़ है थोड़ा प्रैक्टिस से छूट गया, है ना? तो ये चीज़ मेरे साथ नहीं, बहुतों के साथ हुई होगी। तो और मेरे भी कोई इतने मार्क्स नहीं है, लेकिन मैं ये चीज़ कॉमनली प्रेफ़र करूँगा कि टोटल को अगर वरीयता दी जाएगी या फिर अगर पैरामीटर को डाउन कर देते हैं, तो ये दोनों केस बहुत मस्त रहेंगे। नॉन टैग वालों के लिए भी और टैग वालों के लिए भी। अगर इस बात को लेके किसी के टैग वाले बंदे के जो मैं टोटल के लिए प्रेफ़र कर रहा हूँ या कह रहा हूँ, है ना? क्योंकि देखो मैं ईएसआईसी तो नहीं हूँ, ठीक है? कि जो मैंने कहा वो एकदम मान लेगी। ये मेरी अपनी राय है, ठीक है? ये आप लोगों की राय है कि आप क्या सोचते हो। लेकिन मैं इसको देखो टैग वाला भी अगर इसमें नेगेटिव सोच रहा हूँ ना, तो नेगेटिव ना सोचो। एक बात सोचो, आपके टैग में 47 नंबर है, 47 पॉइंट जैसे इसके नीचे 47.5 नंबर है। तो इसका ये पूरा टोटल 47.5 इसमें ऐड हो रहा है। फिर आपके जो टैग में जितने होंगे, है ना? तो वो इसमें ऐड एक्स्ट्रा में है ना? वो ऐड है ना? एक्स्ट्रा में है कि नहीं है? तो ये समझ, और वो भी इसके तो आधे होंगे। टैग नॉन टैग में जो चारों सब्जेक्टों में नंबर लेके आया, उसके जितने भी, जैसे अगर 50 नंबर लेके आया, है ना? तो कितने काउंट होंगे? 25। और आपके उधर 50 है तो वो पूरे 50 काउंट होंगे। तो वरीयता अगर प्रेफरेंस देखा जाए, क्योंकि ये तो बात सिंपल सी थी कि उसमें यही था कि 50 क्वेश्चन 100 नंबर के हैं और इसमें 50 क्वेश्चन 50 नंबर के थे। यही सीन तो था दोनों में, यही डिफरेंस था। तो वही सीन यहाँ पे भी है। तो ये मत सोचना कि जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर टोटल को अगर उन्होंने वरीयता दे दी तो आपका सिलेक्शन है ना वो डाउन हो जाएगा। आपका सिलेक्शन डाउन हो ही नहीं सकता। आपके आपके उधर ही आपने टैग में जितना वेटेज ले लिया है, नॉन टैग वाला आपके बराबर भी वेटेज ले लेगा ना, तब भी उसे आधा ही मिलेगा। आपके उधर 50 है और इधर उसके 50 है ना? तो कितना होगा? तब भी उसका 75 होगा, 100 नहीं हो सकता। 1/4 का डिफरेंस सीधा रहेगा आपके और उसके बीच में। तो इस चीज़ को माइंड सेटअप बनाना है ना? अब मेन चीज़ है क्लैरिटी कहाँ से मिलेगी, कब मिलेगी? ये अभी देखो रिजल्ट आया है। अब लगभग मिनिमम 10 डेज़ मान के चलो, मिनिमम 10 डेज़, और मैक्सिमम का तो कुछ नहीं कह सकते, लेकिन मिनिमम 10 डेज़, देखो जितने पास्ट रिजल्ट्स रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग कह सकता हूँ कि मिनिमम 10 डेज़ में आपके आपके जो लॉगिन आईडी के थ्रू प्लीज़ इसका जो रजिस्ट्रेशन और लॉगिन आईडी थी तो उसको मेल आईडी से वगैरह से फाइंड कर लेना और मार्क में लगा के रख लेना, क्योंकि उससे लॉगिन के थ्रू आपका डीवी लेटर या फिर जो नेक्स्ट स्टेप इसका होगा। और हाँ, एक और चीज़ बता दूँ, मेडिकल रिकॉर्ड असिस्टेंट वालों के लिए अभी नेक्स्ट स्टेप और है। उनके लिए डीवी लेटर फिलहाल नहीं डाउन स्टार्ट होगा। उनके लिए क्या होगा कि उनका सर टाइपिंग वाला है। तो प्लीज़ अपनी जो भी हो, जिनके कम भी नंबर हो ना, जिनके, मैं एक चीज़ बता दूँ, अगर वो टोटल में टोटल मतलब ओवरऑल की कट ऑफ अगर वो स्पाइक अप कर रहे हैं, ठीक है? फॉर एग्जांपल इसमें एक केस जो अभी-अभी मेरे दिमाग में आया, एक केस ये भी हो सकता है कि जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने टेक में अच्छा, नॉन टेक में अच्छा किसी का, है ना? और यहाँ पे जैसे कि फॉर एग्जांपल ईडब्ल्यूएस है ना? इनके टोटल 60% 40% से ऊपर जा रहा है ना? क्योंकि 50% 40% नहीं है, ठीक है? अगर 40% से ऊपर जा रहा है, तो क्या वो इन है? इन है। ये चीज़ एक कंडीशन हो सकती है, क्योंकि वो कंबाइंड को छोड़ के ओवरऑल को ले सकते हैं। क्योंकि ओवरऑल में ये प्रेफ़र मिल जाएगा, क्योंकि जिसका टैग या नॉन टैग में से किसी कोई एक हाई होगा, है ना? तो वो दोनों समराइज़ करके उसको पुश अप हो जाएगा। तो उन्हें हो सकता है अपना जो पैरामीटर है वो डाउन भी नहीं करना पड़ेगा और वो कैंडिडेट उठा लेंगे। अब क्या होता है, ऑफिशियल नोटिस आ गया तभी मैं और अच्छे से क्लियर करके आपको बता पाऊँगा। ये मेरा पर्सनल व्यू था कि मतलब क्या होना चाहिए, मतलब इस कंडीशन में क्या और हो सकता है। और अगर ऐसा हुआ गवर्नमेंट ईएसआई ने कहा कि नहीं, हमें उससे कोई मतलब नहीं, जितने बंदे हैं जो आएँगे तो ठीक, ना आएँगे तो ठीक। हम अपना आउटसोर्स से भर्ती कर लेंगे या फिर कहीं से भी भर्ती कर लेंगे, एक्स वाई जेड जो भी उनकी इच्छा होगी। या फिर वो नेक्स्ट रिक्रूटमेंट निकालेंगे तो उसमें डाल देंगे उन वैकेंसियों को।
ठीक है? देखो ये चीज़ हो सकता है कि मतलब इन सब चीज़ों को नेग्लेक्ट करके इन 2 स्टेजों पे भी फ़ॉलो अप कर सकती हैं। पर फाइनल फाइनल सिलेक्शन फाइनल मैटर तो तभी पता चलेगा जब ऑफिशियल लेटर आएगा। और मे बी मैं अगर गलत नहीं हूँ तो अगले 10 दिन के अंतर्गत कुछ ना कुछ ऐसी अपडेट आपके लिए आने वाली है, जो या तो आपको इन करेगी या बिल्कुल ही आउट कर देगी। अगले पेपर में देखना। ठीक है? बीच वाली कंडीशन नहीं रहेगी। हाँ, पर जितना मेडिकल रिकॉर्ड असिस्टेंट वाले हैं ना, उनके लिए थोड़ी बीच की कंडीशन रहेगी। क्योंकि अगर इसमें हो गया है तो फिर पहले उनको टाइपिंग और देना है। और टाइपिंग वाला मेरे ख्याल से उनके लिए अगर इसमें वो बंदे उन्हें टोटल मिल गए जितनी नंबर ऑफ पोस्ट है ना, तो ये समझ लो टाइपिंग वाला आपके लिए एक फॉर्मेलिटी हो जाएगी, अगर वो स्ट्रिक्टनेस नहीं करते हैं। क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली क्योंकि जब उन्हें बंदे उतने ही मिल रहे हैं ना, लेकिन हाँ फिर ये हो जाएगा कि आपको टाइपिंग आनी चाहिए, फिर ये हो जाता है। तो इसलिए अगर आपने वो फॉर्म भरा है तो कृपया करके अपने उंगलियों को अपने लैपटॉप पे, अपने टैबलेट पे या कहीं पे भी जहाँ पे भी आप प्रैक्टिस करते हो, तो प्लीज़ उनको अच्छे से प्रैक्टिस कर लें। तो बस यही मेरे लिए लास्ट मेरी टॉक थी। वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। जैसी कोई भी अपडेट आती है इसके रिगार्डिंग आपको तुरंत इन्फॉर्म करूँगा। प्लीज़ परेशान नहीं होना, जिसके भी नंबर कम या ज़्यादा जिसके भी आए हो ना, है ना? परेशान नहीं होना। और भी बहुत सी वैकेंसी आने वाली है ना? और आप लोग इच्छुक हो जितनी पैरामेडिकल वाले एसएससी में भर देना, फेस वाले में, थोड़ा शांति से, है ना? क्योंकि उसमें नंबर ऑफ वैकेंसी तो मैं मानता हूँ कम है, लेकिन जितनी नंबर ऑफ वैकेंसी कम होती है, उतनी फाइट भी कम होती है। और अगर आपने ओटीआर अभी तक अप्लाई नहीं किया, ये चीज़ ध्यान रखना, बिना ओटीआर के नहीं होगा। ठीक है? ओटीआर आप कर दोगे, फिर उसके बाद भी प्रोसेस है। लाइव फोटो जानी है फॉर एप्लीकेशन के टाइम, हर बार एप्लीकेशन में। और ये ऐसा नहीं है कि हर पोस्ट कोड का अलग एप्लीकेशन भरा जाएगा। मतलब अगर फॉर एग्जांपल अगर डिफरेंट डिफरेंट ज़ोन में अगर 10 आप ही के, जैसे फॉर एग्जांपल यू आर नर्सिंग, बीएससी नर्सिंग कर रखी है आपने, तो आपको लगभग 10 ज़ोन में या 10 डिपार्टमेंट में वैकेंसी निकली है, तो आपको 10 फॉर्म भरने पड़ेंगे, ₹1000 लगेंगे। पर वैकेंसी का ₹100, भले उसमें 4 वैकेंसी हो, चाहे 10 वैकेंसी हो, चाहे 2 हो, चाहे 1 हो। ठीक है? वो चीज़ आपको सेलेक्ट करना है कि आपको कौन-सी भरनी है, कौन-सी नहीं भरनी है। ओटीआर की मैंने वीडियो बना रखी है, आप चाहोगे तो इस वीडियो के लास्ट में या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उसको पंच कर दूँगा। ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।